नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा संजय दत्त और उनकी सिगरेट का है, नशे का है। पुराने दौर की मशहूर अभिनेत्री नरगिस और मशहूर अभिनेता सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त ने अपना बचपन बेहद ही शानो शौकत में गुजारा। उनकी माँ पिता उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके कहने की देर होती वो चीज़ उनके सामने हाजिर हो जाती थी। इसी लाड प्यार के बीच वो कुछ बुरी आदतों के शिकार हो गए। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद संजय दत्त ने अपने पिता के सामने किया था। जी टीवी पर एक शो आया करता था, बहुत समय पहले की बात है, जीना इसी का नाम है। और इस शो पर संजय दत्त अपने पिता सुनील दत्त के साथ पहुंचे थे और इस शो में उन्होंने बताया कि उस वक्त वो 10 साल से भी कम उम्र के थे और तभी उन्होंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी। एक घटना का जिक्र करते हुए संजय दत्त ने कहा था, मुझे याद है कि एक दिन पार्टी चल रही थी। डैड और उनके दोस्त सिगरेट पीकर फेंक रहे थे और मैं वहाँ लेटकर वही सिगरेट पी रहा था। फिर उसके तुरंत बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। सुनील दत्त ने बताया था कि जब संजय दत्त सिगरेट पीने लगा तब उन्हें डर हो गया कि कहीं वो प्यार से बिगड़ न जाए, इसलिए संजय को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, जहां वो 10 सालों तक रहा। सुनील दत्त ने बताया था कि संजय को इतना प्यार मिल रहा था, हम सोचने लगे कि कहीं ये बिगड़ न जाए। बोर्डिंग स्कूल में डिसिप्लिन होता है, इसलिए हमने इसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। सुनील दत्त ने बताया था कि संजय दत्त को उनकी पत्नी नरगिस और वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने बताया था कि जब संजय दत्त इस दुनिया में आए तो हमारी तरफ से इनके लिए प्यार मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि जो ये चाहते थे मिलता था इनको। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में मैंने इतने नखरे किसी के नहीं उठाए जितने संजय दत्त के उठाए हैं। संजय दत्त सिगरेट के अलावा ड्रग्स की आदत के भी शिकार हो गए थे और इसके लिए वो 1 साल तक अमेरिका के नशा मुक्ति केंद्र में भी रहे थे। संजय दत्त ने बतौर हीरो अपने फिल्म करियर की शुरुआत साल 1981 की फिल्म रॉकी से की और ये फिल्म तो हिट रही, लेकिन इसके बाद की कुछ फिल्मों में ही वो कमाल दिखा पाए। साल 1993 के मुंबई बम धमाके में जब संजय दत्त का नाम आया तो उनकी छवि पर इसका बेहद बुरा असर हुआ, लेकिन इसी साल आई उनकी फिल्म खलनायक हिट रही। इसके बाद अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्में ही उन्हें मिली, जिसका प्रदर्शन औसत रहा और साल 2003 में उनकी फिल्म मुन्ना भाई MBBS रिलीज हुई तो उनकी इमेज में एक बदलाव आया जो उनके जीवन पर भी दिखाई दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।